दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं मेंड्रोलियन सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 की कहानी को। इसमें दिखाया जाता है मेंड्रोलियन एक दूसरे ग्रह पर आए हैं। यहाँ पे एक औरत को देखते जो पुराने स्पेस जहाज को ठीक करने का काम करते हैं। यहाँ वह एक एलियन से डील कर रही है कि मैं तुम्हारे प्लेन को ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे। यह एलियन पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उस एलियन की जहाज में कोई खराबी नहीं थी और यह औरत ऐसे ही पैसे बनाने का काम करती है। तभी इसी औरत के पास मेंड्रोलियन आ जाता है। मेंड्रोलियन के साथ ग्रोगो भी आता है। मेंड्रोलियन इस औरत से बोलता है कि मैं यहाँ पर ड्राइड का एक पुर्जा लेने आया हूँ और यह पुर्जा एक पुराना मेमोरी कार्ड है। तब औरत बोलती है कि पुराना मेमोरी कार्ड यहाँ पर नहीं मिल सकता है, लेकिन मेरे पास एक पुराना रोबोट है। मेंड्रोलियन बोलता है, मुझे एक ऐसा ड्राइड चाहिए जो मेंडलर ग्रह पर जाकर यह पता कर सके कि वहाँ की हवा दूषित है या नहीं। तब वो बोलती है कि फिर तुम्हें मेरे ये वाला ड्राइड ले जाना चाहिए, ये ड्राइड तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। तब मेंड्रोलियन एक ड्राइड को अपने साथ ले जाता है और यहाँ से अपने ग्रह की ओर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ग्रोगो को प्लेन उड़ाने के बारे में सिखाता भी है और इतने बड़े अंतरिक्ष में अपना लोकेशन कैसे ढूंढना है यह सब बताते बताते तब तक में मेंडलोर ग्रह पर पहुंच जाता है, जहां घने बादलों से गुजरता हुआ मेंडलोर की धरती पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग मेंडलोर की धरती को उखड़ा पुखड़ा देखता है और बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ों को देखता जो जमीन के अंदर से उग आया है। मेंड्रोलियन अपने साथ जो ड्राइड लेकर आए हैं उसे जमीन पर उतार देता और मोना करने भेज देता है। यह ड्राइड यहाँ से होता हुआ कुछ चट्टानों के पास चला जाता है, लेकिन कुछ दूर ही जाने के बाद ड्राइड का सिग्नल लापता हो जाता है। इसलिए मेंड्रोलियन को अपने जहाज से बाहर आना पड़ता है और ड्राइड को ढूंढने के लिए चट्टानों के पीछे चला जाता है। जब मेंड्रोलियन गुफा के अंदर आ जाता है तब यहाँ पर कुछ क्रिएचर होते हैं जो मेंड्रोलियन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 ही क्रिएचर होते हैं। मेंड्रोलियन इन तीनों क्रिएचर से खूब जमकर लड़ाई करता है और तीनों को मार देता है और ड्राइड को साथ में लेकर गुफा से बाहर आ जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ की हवा दूषित नहीं है। इसलिए मेंड्रोलियन डीन को पता चल जाता है कि उसने मेंडलोर ग्रह के बारे में अफवाह सुनी थी कि यहाँ की हवा दूषित हो चुकी है, लेकिन फिर भी ग्रोगो के साथ गुफा के अंदर जाने लगता है, जहाँ वो उस खदान के अंदर जाना चाहता है जिसके अंदर जीवन जल है। उस जल में स्नान करते ही सारे पाप धुल जाएगा। दोनों साथ में बहुत अंदर तक पहुँच जाता। तभी मेंड्रोलियन डीन को एक हेलमेट दिखाई देता है जो किसी मेंड्रोलियन का होता है, लेकिन तभी यहाँ पर विशाल रोबोट आ पहुँचता है जो मेंड्रोलियन डीन को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे एक जगह पर ले जाता है। ग्रोगो ये सब बस देखता रहता है। इस विशाल रोबोट से एक छोटा सा एलियन बाहर निकलता है। जब ये एलियन थोड़ा दूर चल जाता है तब ग्रोगो सोचता है कि मैं मेंड्रोलियन डीन को बचा लूंगा, लेकिन ग्रोगो मेंड्रोलियन को नहीं बचा पाते। तब तक में इस एलियन को भी पता चल जाते हैं कि यहाँ पर कोई और शख्स है, लेकिन तभी मेंड्रोलियन डीन ग्रोगो से कहता है जाओ बोकाटन को बता दो, और ग्रोगो यहाँ से चला जाता है। जहाज में बैठकर जो आते समय चलाने सिखाया था कि स्पेस शिप को कैसे चलाया जाता है, उसी प्रक्रिया से इसलिए सीधा बोकाटन के पास पहुँचता है और उसे सारी बात बताया कि मेंड्रोलियन डीन को एक एलियन पकड़ लिया है। तब बोकाटन अपने स्पेस शिप में बैठकर उसी जगह पहुंच जाती है। उसके साथ ग्रोगो और ड्राइड भी होते हैं। अब मेंडलोर ग्रह पर आने के बाद ग्रोगो बोकाटन को उस जगह ले जाने से पहले उसे डर महसूस होता, फिर भी बोकाटन हिम्मत देते हुए ग्रोगो को कहता तुम ही दिखा सकते हो वो जगह जहां मेंड्रोलियन डीन कैद है। और यहां से जैसे ही आगे बढ़ते हैं इनके ऊपर 3 क्रिएचर हमला कर देते हैं। ये सब वही क्रिएचर होते हैं जिन्होंने मेंड्रोलियन डीन पर भी हमला किया था, लेकिन बोकाटन को पहले ही पता चल जाता है। इसलिए ये क्रिएचर से मुकाबला करती है और उन्हें मार देती है और ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस एलियन ने मेंड्रोलियन डीन को पकड़ रखा है और उसके बॉडी से खून निकाल रहा होता है, लेकिन ऐन मौके पर आकर इस एलियन को खून निकालने से रोक देती है। तब यहाँ पर इस एलियन और बोकाटन के बीच लड़ाई होती है। किसी तरह से इस एलियन को मार देती है, लेकिन तभी इस एलियन का सर धड़ से अलग हो जाता है और इनका सिर एक बहुत बड़े रोबोट में चला जाता है और वह रोबोट भी एक्टिव हो जाता है। अब वह इस रोबोट से मुकाबला करती है। काफी देर मुकाबला करने के बाद वह इस रोबोट को भी नष्ट कर देती है और इस तरह से मेंड्रोलियन डीन की जान बचाती है। मेंड्रोलियन डीन बोलता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तब वह बोलती है कि ग्रोगो ने मुझे बताया और उसी ने मुझे रास्ता दिखाया कि तुम यहाँ पर हो।
रोलियन डीन बोलता है कि तुम सही थी, यहाँ की हवा दूषित नहीं हुई है, लेकिन वह बोलती है कि अपने चारों तरफ देखो, इस ग्रह पर कुछ भी नहीं बचा है, यह खत्म हो चुका है। कभी कभी यहाँ पर मेरा राज हुआ करता था, लेकिन अब केवल यह राख का ढेर बचा है। साथ ही वह बोलती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन मेंड्रोलियन डीन बोलता है कि मैं यहाँ की खानों में जाऊंगा और स्नान करके आऊंगा ताकि मेरे पाप धुल जाएं, लेकिन वह बोलती है कि मैं तुम्हें अकेले वहां पर नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि उस जगह का मुझे पता है। तभी दोनों यहाँ से गुफाओं के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उनके सामने वह पानी आ जाता है, जिसके अंदर स्नान करने से मेंड्रोलियन डीन के पाप धुल जाते हैं और इस पानी में चला जाता है। लेकिन अचानक कोई चीज उसे पानी की गहराइयों में खींच ले जाती है। वह भी उसके पीछे जाती है ताकि उसकी मदद कर सके, और वह देखती है कि कोई जीव पानी की तली में खींचकर ले गया है। वह किसी तरह से मेंड्रोलियन डीन को बाहर निकाल ले आती है, लेकिन बीच रास्ते में आकर वह देखती है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, लेकिन किसी तरह से ये दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं और सुरक्षित होते हैं। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। और सोर्ट्स एंड स्टेटस की ओर से धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।